भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिशोषण के प्रकार को। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो अधिशोषण होते हैं, अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, अधिशोषण क्या होता है और शोषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ को देख ले, अधिशोषण का जो ये प्रकार है ये अधिशोष्य के अणुओं तथा अधिशोषक के बीच बलों की प्रकृति के आधार पर अधिशोषण को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। अर्थात ये जो अधिशोषण का जो प्रकार हम लोग करेंगे ये अधिशोष्य और अधिशोषक के अणुओं के जो बीच का जो आकर्षण बल होता है उसके आधार पर यहाँ पे अधिशोषण के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके अनुसार से जो अधिशोषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण को हम लोग फिजिकल एडसोर्प्शन या फिजिसोर्प्शन कहते हैं और रासायनिक अधिशोषण को केमिकल एडसोर्प्शन और केमिसोर्प्शन कहते हैं। तो अधिशोषण के ये जो दोनों प्रकार है, ये दोनों प्रकार को चलिए हम लोग एक-एक करके जानेंगे कि भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। अर्थात कौन-सा ऐसा शोषण होगा, किस प्रकार के अधिशोषण होंगे जो भौतिक अधिशोषण कहलाएँगे और किस प्रकार के अधिशोषण होंगे जो रासायनिक अधिशोषण कहलाएँगे। तो चलिए एक-एक करके हम लोग ये दोनों अधिशोषण को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे भौतिक अधिशोषण फिजिसोर्प्शन को या फिजिकल एडसोर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भौतिक अधिशोषण में है जब अधिशोषक एवं अधिशोष्य के बीच, अधिशोषक है तो एज लाइक सोलवेंट अर्थात विलेयता और अधिशोष्य है तो एज लाइक सॉल्यूट मतलब कि विलेय और अधिशोषक का मतलब हम लोग विलाय कहेंगे या अधिशोष्य है तो विलेय के बीच का आकर्षण बल वांडर वाल्स बल द्वारा उत्पन्न होता है तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अर्थात इसमें जो भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच का जो आकर्षण बल होता है वह बल वांडर वाल्स बल द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब ये है कि इसका जो आकर्षण बल होगा वह वांडर वाल बल के द्वारा उत्पन्न होगा, मतलब कि ये कमजोर बल होंगे। अर्थात भौतिक अधिशोषण में जो बल लगते हैं वो बल कमजोर होते हैं। मतलब ये है कि इसमें जो भौतिक अधिशोषण होगा उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, उसको उत्क्रमणीय कर सकते हैं। अर्थात भौतिक अधिशोषण एक प्रकार के क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया भी है। अर्थात इसको हम लोग उत्क्रमणीय भी कर सकते हैं, अर्थात इसको रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं भौतिक अधिशोषण को। और यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये भौतिक अधिशोषण को हम लोग इसे वांडर्स वाल अधिशोषण भी कहते हैं, इसे वांडर वाल्स अधिशोषण भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे गर्म एनआई पर H2 का अधिशोषण, जैसे गर्म एनआई मतलब कि निकेल पे H2 का अधिशोषण होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये अधिशोषण हो रहा है ये एनआई का क्या है, ये एनआई का पृष्ठ है और इस पे हाइड्रोजन गैस का क्या है, अधिशोषण हुआ है। तो यहाँ पे ये जो अधिशोषण हुआ है तो चाहे तो हम लोग इसे फिर से क्या कर सकते हैं, एनआई अर्थात निकेल के पृष्ठ पर से फिर से हाइड्रोजन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, फिर से हम लोग हटा सकते हैं। तो वैसा अधिशोषण जो होता है जिसको हम लोग आसानी से उसको वहाँ से उसको हटा ले तो उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहेंगे। अर्थात भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है। तो आई होप कि आप लोग भौतिक अधिशोषण समझ गए। भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो आकर्षण बल होता है, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो आकर्षण बल होता है वह आकर्षण बल ध्यान में रखना है, ये आकर्षण बल कमजोर होते हैं, ये कमजोर आकर्षण बल होते हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है रासायनिक अधिशोषण। तो यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक जो अधिशोषण है इसमें है यदि अधिशोषक एवं अधिशोष्य एक दूसरे के रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े हो तो
इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यहाँ पर जो अधिशोषक और अधिशोष्य है, ये अधिशोषक और ये जो अधिशोष्य है, ये दोनों एक दूसरे से रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक आबंध जो है वांडर्स वाल्स जो बल होते हैं उससे मजबूत होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो बंध होगा, आबंध होगा, वह मजबूत आबंध होगा। वह क्या होंगे? मजबूत आबंध होंगे। अर्थात अगर किसी पृष्ठ के साथ अगर रासायनिक अधिशोषण होता है तो वहाँ पे जो पृष्ठ के द्वारा जो अधिशोषण किए जाएंगे उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, अर्थात ये इरिवर्सिबल होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। अर्थात रासायनिक अधिशोषण एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है, अर्थात इसे हम लोग फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच एक रासायनिक बंधन होता है, जो रासायनिक बंधन मजबूत होता है, जिसे हम लोग फिर से पुनः हटा नहीं सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि इस रासायनिक अधिशोषण को हम लोग लैंगमुअर अधिशोषण भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल में, गर्म Na पर C2H4 तथा H2 का अधिशोषण, अर्थात Na के पृष्ठ पर C2H4 तथा H2 गैस का अधिशोषण, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्या है? Na निकेल है, यहाँ पे C2H4 है और यहाँ पे H2 है। तो ये हमारा क्या है? ये निकेल का पृष्ठ है, ये हाइड्रोजन का पृष्ठ है और यहाँ पर C2H4 का अर्थात मेथेन का यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पर इसका जो C2H4 है अर्थात ये एल्कीन का यहाँ पे क्या है? बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो आपस में जो ये बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड जो आपस में बनते हैं, ये मजबूत बॉन्ड बनते हैं। अर्थात यहाँ पर जो निकेल का जो पृष्ठ है, इस निकेल के पृष्ठ से हम लोग C2H4 और H2 को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये मजबूत बॉन्ड द्वारा, ये मजबूत बंध द्वारा यहाँ पे बंधे हुए रहते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण एक प्रकार के अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इसे हम लोग फिर से उसके पृष्ठ पर से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग रासायनिक अधिशोषण भी समझ गए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक जो अधिशोषण है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है, अर्थात फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन में डिफरेंट को देख लेते हैं कि इसके बीच जो डिफरेंट होते हैं वो क्या है। तो एक तरफ हम लोग भौतिक अधिशोषण करेंगे और दूसरे तरफ रासायनिक अधिशोषण को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भौतिक अधिशोषण को देखते हैं। तो यहाँ देखिए भौतिक अधिशोषण जो है, भौतिक अधिशोषण में क्या होंगे? ये दुर्बल वांडरवाल बल के कारण होता है, ये दुर्बल वांडरवाल्स बल के कारण उत्पन्न होते हैं भौतिक अधिशोषण। सेकेंड है ये उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात ये रिवर्सिबल होते हैं, इसे हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? उसके सतह से हटा सकते हैं। थर्ड जो है अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, इसमें जो अधिशोषण ऊष्मा होता है उस ऊष्मा का मान कम होता है, अर्थात 20 से 40 किलो जूल होते हैं। 20 से 40 जूलो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होते हैं। इसमें अधिशोषण ऊर्जा का जो मान होता है, अधिशोषण जो इसमें ऊष्मा होता है उसका मान 20 से 40 ही होता है। और यहाँ पर जो चौथा है यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस पर अधिशोषित हो रहा है उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भौतिक अधिशोषण भी बढ़ेंगे, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो इसका जो भौतिक अधिशोषण जो है वो भी साथ साथ बढ़ता है। और पांचवा जो है यहाँ पर देख लेते हैं, यह कम ताप पर संपन्न होता है तथा ताप वृद्धि के साथ घटता है। भौतिक अधिशोषण जो है ये कम ताप पर क्या होता है? संपन्न होता है। अगर इसमें ताप का वृद्धि कर देंगे तो भौतिक अधिशोषण का जो मान है वह घटने लगता है। अब चलिए अब रासायनिक अधिशोषण को देख लेते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में यह रासायनिक निर्माण के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात ये रासायनिक बंध के कारण क्या होते हैं? निर्माण होते हैं। और ये वांडरसवाल बल के कारण निर्माण होते हैं। सेकेंड जो है यह अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण यहाँ पे उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसे हम लोग इसके पृष्ठ पर से नहीं हटा सकते हैं रासायनिक अधिशोषण में।
थर्ड जो है इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है, 80 से लेकर के 200 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि इसमें हम लोग देखें 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ही होता है, जबकि इसमें 80 से 200 किलो जूल प्रति मोल होता है, जो अधिशोषण ऊष्मा का मान रासायनिक अधिशोषण में अधिक होता है। अब चौथा नंबर देखेंगे, यह भी पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, और इसमें भी भौतिक अधिशोषण में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ेगा और रासायनिक अधिशोषण में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ेगा, ये ध्यान में रखना है। और जो पांचवा पॉइंट है, यह उच्च ताप पर सुगमता से होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है और रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। तो ये था हमारा भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, और जो अधिशोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से कि भौतिक अधिशोषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और वो भी अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो रासायनिक बंध होते हैं, जो बल कार्य करता है, उसके अनुसार से ये 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण आप लोग समझ गए। भौतिक अधिशोषण में क्या होगा, कमजोर बल के द्वारा बंधे हुए होंगे, जिसको हम लोग वान डर वाल्स बल कहेंगे, और रासायनिक अधिशोषण में मजबूत बंध के द्वारा बंधे हुए रहेंगे, जिसको हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। और भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को भी हम लोग, इसमें डिफरेंट क्या है इस चीज को भी समझ लिए। भौतिक अधिशोषण जो होंगे ये उत्क्रमणीय होंगे, जबकि रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय नहीं होंगे। भौतिक अधिशोषण में जो ऊष्मा का मान होता है वह कम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान अधिक होता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।